Hi guys, so welcome back. So in this video, I'm going to cover another consumer company that is Varun Beverages. अभी वरुण बेवरेजेस का बेसिकली दे आर द लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी ऑफ पेप्सी को इन इंडिया. ठीक है, मतलब इंडिया में जो भी पेप्सी के जो प्रोडक्ट्स आते हैं पेप्सी के, अब देखो पेप्सी हो गया, एक तो वो हो गया माउंटेन ड्यू, मिरिंडा, सेवन अप, ये सब जो है दैट आर प्रोडक्ट्स ऑफ पेप्सी. तो दे हैव द लाइसेंस टू सेल दिस प्रोडक्ट्स इन इंडिया एंड वेरियस अफ्रीकन कंट्रीज एज वेल. तो इनका अगर देखूँ ब्रांड्स का पोर्टफोलियो, ठीक है, तो इनका एक कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक वाला सेगमेंट है. यहाँ पे पेप्सी हो गया, मिरिंडा, सेवन अप एंड ये माउंटेन ड्यू जैसे प्रोडक्ट्स है. क्लब सोडा, आप ड्यूक्स नाम सुना होगा, मतलब दैट इज़ फॉर द सोडा वाला सेगमेंट. फिर उनका जूसेस वाले सेगमेंट में उनका एक ट्रॉपिकाना हो गया, स्लाइस हो गया, नींबूस करके एक जूस है. तो दे हैव द लाइसेंस टू सेल दीज प्रोडक्ट्स. फिर उनका वाटर वाला सेगमेंट, मतलब आप देखो ये एक्वाफिना जो बॉटल आता है तो वो भी बेचता है. एंड उनका स्पोर्ट्स ड्रिंक्स लाइक गैटोरेट हो गया. फिर एनर्जी ड्रिंक्स में आप देखो लाइक ये स्टिंग हो गया. स्टिंग मतलब बहुत फेमस हो गया है, जो 2-3 साल में इतना मतलब उन्होंने वहाँ पे मतलब अच्छा खासा स्केल अप कर दिया है. फिर आइस टी भी है, लिप्टन आइस टी. तो मतलब देर आर वेरियस प्रोडक्ट्स. फिर उनका एक स्नैक्स वाला पोर्टफोलियो भी है. ठीक है, तो स्नैक्स वाला पोर्टफोलियो का उनको परमिशन, वो उनको इंडिया में परमिशन नहीं है टू सेल, बट उनको थोड़े अफ्रीकन 2-3 कंट्री लाइक गाना हो गया, वो साइड उनको परमिशन है, वहाँ पे ही परमिशन है. क्योंकि ये जो प्रोडक्ट्स है, चीटोज़ हो गया, डोरिटोज़ हो गया, कुरकुरे हो गया, वहाँ पे मार्जिन ज़्यादा होता है. एंड वहाँ पे मतलब ऐसा नहीं है कि गर्मी में लोग चीटोज़ ज़्यादा खाएंगे, ठंडी में कम खाएंगे, तो वो सिक्लिकल भी नहीं है. वेराज ये जो कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक वाला थम्स अप एंड पेप्सी बोल रहा हूँ, थम्स अप नहीं, थम्स अप भी वो तो कोको कोला का है, बट यार पेप्सी, मिरिंडा, ये सब का कंजप्शन इज़ हायर इन Q1, मतलब समर सीजन में. तो ये थोड़ा सिक्लिकल हो जाता है. तो वो मार्जिन्स वाला, मतलब हाई मार्जिन वाला, वो पेप्सी नहीं रहेगा, वो स्मार्ट है. ठीक है, तो उनको है 2-3 जगह, ये 2-3 कंट्री में ही परमिशन है, बट नॉट इन इंडिया. तो ये कुरकुरे, डोमिनोज का बोल रहा, डोरिटोस एंड चीटोस वाला सेगमेंट को वो भी है उनका स्नैक्स वाले सेगमेंट में. एंड उनके खुद के भी ब्रांड्स है. तो उनका भी एक है, आप देखो क्रीम बेल करके एक जो क्या बोल सकते हैं, डेयरी प्रोडक्ट है. ठीक है, ये जो अमूल कूल जैसा आता है दैट इज सिमिलर. अब देखो क्रीम बेल का भी प्रोडक्ट्स आता है, तो वो खुद का ओन ब्रांड है. और 2-3 है, मतलब वो कुछ इतना फेमस नहीं है, बट क्रीम बेल बहुत फेमस हो गया है. तो उनके खुद के ब्रांड में भी ऑफकोर्स उनका मार्जिन ज़्यादा ही मिलेगा. फिर उनके अभी इनका अब देखो ना, सेल्स ग्रोथ फॉर Q4 ऑफ Q1, अभी बेसिकली ये करंट ईयर वाले सेगमेंट से क्या बोल सकते हैं, रिपोर्ट करते हैं नंबर्स. थोड़े नंबर्स आप देखो, दूसरे कंपनी जो फाइनेंशियल ईयर वाइज करते हैं, ये कैलेंडर वाइज करते हैं. तो ये इनका सेल्स ग्रोथ फॉर Q1, अब इनके लिए तो Q1 है, तो दैट ग्रो अराउंड 29%. तो नंबर तो बहुत बढ़िया है. बट फिर आप देखो, मतलब आई विल टेल, इबिटा में ग्रोथ आया 28%, पैट में ग्रोथ आया 34%. तो ये तो बहुत बढ़िया है. बट इन्होंने एक एक्विजिशन किया था, क्योंकि वो लास्ट ईयर के बेस में कैलकुलेट नहीं हुआ था. एक बेउगो करके कंपनी था जो अफ्रीका बेस्ड था, तो वहाँ पे उनका एक्विजिशन किया था, तो उसके सेल्स भी एडअप हो गया. बट उनका अगर पूरे साल में भी देखूँ तो 25% का ग्रोथ था, 31% का इबिटा ग्रोथ था, एंड पैट ऑल्सो ग्रो 25%. ऑफकोर्स पूरे साल में भी एडअप हुआ ही है सेल्स. तो इनका अगर ऑर्गेनिक ग्रोथ देखो, ठीक है, मतलब खुद से जो ग्रो किया विदाउट एनी एडिशन ऑफ इनऑर्गेनिक ग्रोथ, आप देखो उन्होंने क्या बोल सकते हैं, अफ्रीका में जो एक्विजिशन किया था केनिया साइड, अगर उसके बिना अगर ग्रोथ देखो तो वो कितना ग्रोथ था, 15% के आसपास का ऑर्गेनिक ग्रोथ था. तो ये तो मतलब बहुत कम है. आप देखो दूसरे सबका, मतलब अभी देखो, अब Q4 में अराउंड 15% था, Q3 में अराउंड 11-12% के आसपास ही था ग्रोथ. तो मतलब थोड़ा यहाँ पे स्लो डाउन आ रहा है, क्योंकि ये पहले 20-25% के आसपास का आराम से ग्रो कर पा रहा था, वॉल्यूम ग्रोथ भी ऑर्गेनिकली. ठीक है, अभी ओवरऑल नंबर तो आप बोले 30% कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, 29% इन Q1 एंड 25% इन आप देखो पूरे साल में. तो बट ये एक्विजिशन किया था, इसलिए इनका इनऑर्गेनिक ग्रोथ था. साउथ अफ्रीका एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये 2 कंट्रीज में उन्होंने एक्विजिशन किया था. तो ये हो गया 15% का ग्रोथ रेट फॉर, आप देखो पी कितना है इनका, वैल्यूएशन 60-70 टाइम्स का PR है. एंड इनका गाइडेंस भी कितना रहता है, दे हैव गाइडेड कि भाई डबल डिजिट ग्रोथ फॉर FY26. अब डबल डिजिट मतलब डबल डिजिट कैन बी 10 ऑल्सो, और 99 भी हो सकता है. ठीक है, तो तभी कंपनी यूजुअली डबल डिजिट बोलता है. इट इज़ बिटवीन, आप देखो 10-15% या 10-20% के बीच में ही होता है जब भी कंपनी डबल डिजिट बोलेगा. तो एक कंपनी था बेक्टर करके, ठीक है, दे यूज टू ग्रो एट, उन्होंने बोला था हम वी विल ग्रो बाय हाई टीन्स. ठीक है, हाई टीन्स मतलब 17-19-20%, 18-19-20%.
अभी उन्होंने वो भी गाइडेंस कम करके पहले मिड टू हाई टीन्स कर दिया, मतलब 15-17%, एंड अभी बोल रहा है लो टू मिड टीन्स, मतलब गाइडेंस कम कर रहा है, ठीक है। तो दैट इज़ गुड, नॉट अ गुड साइन। अब देखो कोई भी कंपनी के लिए बीकाजी भी बोल रहा है 15% ही होएगा। प्रताप स्नैक्स तो मतलब उनका भी हालत ख़राब है, ग्रोथ ही नहीं आ रहा है, डी ग्रोथ आ रहा है उसमें। तो गोपाल स्नैक्स ने मतलब 20% का गाइडेंस दिया, क्योंकि वो मतलब उनका तो मतलब एक फैक्ट क्या बोल सकते हैं, आउटब्रेक हो गया था, एक फायर आउटब्रेक इन देयर वन ऑफ देयर फैसिलिटीज़। तो आई हैव कवर्ड देम एज वेल, आप देख लेते हो ना उसका भी वीडियो। एंड ऑल्सो आई हैव लॉन्च्ड, आप देखो एक मतलब 1-to-1 कॉल सेशंस भी लेना चालू किया। तो यू कैन रजिस्टर डाउन बिलो फ्रॉम द लिंक, एंड वी कैन टॉक अबाउट पोर्टफोलियो एलोकेशन। आप देखो कोई सेक्टर में अगर आपको कोई डाउट्स है, कोई थीम, कोई स्ट्रक्चर थीम जो प्ले आउट हो रहा है, कोई टर्न अराउंड स्टोरीज, किसी का भी मतलब एनी क्वेश्चन रिलेट टू एनीथिंग योर पोर्टफोलियो, स्टॉक्स हो गया, कोई भी नया सेक्टर हो गया, यू कैन कनेक्ट विथ मी। एंड अभी इनका दे अभी Q1 ऑफ FY26 जो है, मतलब Q1 जो मतलब अभी जो आएगा इनके लिए, तो Q2 हुआ, तो दैट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट क्वार्टर, क्योंकि वो समर सीजन होता है। तो अभी समर सीजन में मतलब प्रॉब्लम क्या हो गया, समर सीजन उतना आया ही नहीं, मतलब देयर वर अनसीजनल रेंज। आप देखो बारिश जल्दी आ गया ये टाइम, ऐसे ही समझ लो। कभी भी मतलब आप देखो अप्रैल मई में बारिश आ गया था, फिर जून में आ गया, अभी थोड़ा कम हो गया फिर से। तो मतलब ये थोड़ा क्या बोल सकते हैं, थोड़ा समर सीज़न जो लास्ट ईयर इतना हीट वेव एंड सब था, वो ये टाइम उतना आया नहीं। तो इनका मेन तो वही था कि भाई Q1 उनको लग रहा था कि भाई अच्छा खासा ग्रोथ आएगा। तो वो तो ग्रोथ मतलब उतना आया नहीं, क्योंकि बारिश में मतलब ठीक है, मतलब ग्रोथ तो आएगा, उन्होंने बोला डबल डिजिट तो कर ही लेगा, बट वही है ना, जो पहले हीट वेव वाला बेस जो था उनका, मतलब अगर कंपेयर भी करेंगे तो वी विल कंपेयर देम विद द लास्ट ईयर जो ग्रो किया, उससे वो रेट से ही कंपेयर करेंगे, राइट। तो ये एक प्रॉब्लम है। आप देखो दूसरे सब कंपनीज भी मतलब रिलेटेड टू, आप देखो एसी स्टॉक्स, आप देखो ब्लू स्टार हो गया, वोल्टास हो गया, वो सब ने भी मतलब गाइडेंस डाउनवर्ड रिवाइज कर दिया। फिर आप देखो ईएमएस सेक्टर से, आप देखो ये जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, आप ये जो आरएसी रूम एसी जो बनाते हैं, ये ईपैक ड्यूरेबल, पीजीईएल हो गया, एम्बर एंटरप्राइज, ये सब ने मतलब गाइडेंस भी डाउनवर्ड रिवाइज करना चालू कर दिया। ईपैक ने मतलब बोल रहा था 10-12% का गाइडेंस दे दिया फॉर FY26। और पी कितना पड़ा है, 100 का पी पड़ा है, 90 का पी, 10% का ग्रोथ, तो मतलब कैसे चलेगा। तो ये एक प्रॉब्लम हो गया था, सबको हो रहा है, ऐसा नहीं है कि खाली। आप देखो इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग स्पेस में भी थोड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। तो कंपनी आप देखो आदित्य विजन हो गया, उन्होंने तो मतलब बोला है कि हो जाएगा ग्रोथ हमारा, बट वही है ना, लास्ट ईयर इतना अच्छा ग्रोथ आया था, वाई कंपेरिजन करेंगे तो बुरा ही लगेगा, कि लास्ट टाइम हीट वेव था, दे ग्रो अराउंड 40% आदित्य विजन। एंड अभी बोल रहा है कि हाँ डिमांड है, मतलब उतना नहीं है कंपेयर टू लास्ट ईयर, तो वो गाइडेंस तो उनको बोला वो मीट तो हो जाएगा। फिर आप देखो और एक कंपनी EMI, इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया, वो तो मतलब आधा आधा ग्रो करता है एट द रेट एट विच आदित्य विजन करेंटली ग्रोइंग, तो वो तो मतलब बहुत ख़राब है। तो ये हो गया वरुण बेवरेज का बात। तो हमें देखना पड़ेगा, ऑर्गेनिक जब तक ग्रोथ नहीं आएगा तब तक मतलब स्टॉक चलेगा नहीं, ठीक है। क्योंकि आप अभी एक्विजिशन करके तो ग्रोथ में ला सकते हो, 1 क्वार्टर बताओगे, 2 क्वार्टर बताओगे, कितना एक्विजिशन करोगे, राइट। तो एक्विजिशन ठीक है, मतलब अच्छा है, बट आप देखो ऑर्गेनिकली भी अच्छा खासा ग्रोथ आना चाहिए, क्योंकि 14%, 13-14%, 15% के आसपास का ग्रोथ ऑर्गेनिकली इट इज़, जो पहले 25-20% कर रहा था, 20-20-25 आराम से कर लेता था, वो अभी अभी 13-14% के आसपास आ रहा है ग्रोथ। तो दैट इज़ चेंज इन पेस ऑफ ग्रोथ देखना है, ठीक है। तो पहले 25 से 20 आ रहा है, तो 25 से 15 आ गया। अगर यही 15 से 25 होता है तो स्टॉक री रेटिंग हो जाता, यही है मतलब। कंज्यूमर कंपनी ईजी है, बिजनेस मॉडल सिंपल है, क्या करता है, ये सब बेचता है। लाइसेंस लिया है उन्होंने, हम सब क्या बोल सकते हैं, किससे, पेप्सिको से, ठीक है, उतने रखते हैं। थैंक यू।